What is up people, welcome back to the channel. I hope you are doing absolutely amazing. So guys, आज की वीडियो बहुत ही खास है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि भाई किस तरीके से जो है आपको अपना ईथरमाइन वॉलेट जो है वो सेट करना है आप मेटामास्क के साथ, क्योंकि ईथरमाइन की नई पॉलिसी, पेमेंट पॉलिसी के हिसाब से आपको अपना मेटामास्क वॉलेट जो है वो सेट करना रहेगा। क्योंकि आपको अगर मेरे से छोटे माइनर हो कि भाई डेली आप लोगों को पे आउट चाहिए और आपका जो पे आउट है वो 0.005 जितना डेली आपको अगर पे आउट ले लेना है और आपको महीना वेट नहीं करना है, तो ये वीडियो पूरी की पूरी देखना है, जिसके अंदर मैं आपको पूरा दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो है आपको अपना वॉलेट सेटअप करना है। लेकिन उससे पहले भाई आप पहले तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं आपसे डेली जो है वो क्रिप्टो से रिलेटेड, माइनिंग के रिलेटेड जो है नए नए वीडियो शेयर करता हूँ, तो प्लीज मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरी मदद कर लो गाइस। तो थैंक यू सो मच। तो चलिए, अभी आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया होगा, तो चलिए अब आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो भाई पहले तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ ईथरमाइन। तो ये जो है वो मेरा पुराना एड्रेस है, तो जहाँ पे मैंने ये माइनिंग जो है वो बंद कर दिया। इसका मुझे देखना है कि भी पुरानी जो ये एक्चुअली इसके अंदर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसका जो है पे आउट जो मुझे देखना पड़ेगा, शायद वो 1 महीने बाद ही आएगा। और चलिए अब मैं आपको दूसरा दिखा देता हूँ। तो भाई यहाँ पे मैंने अपना मेटामास्क एक तो सेट कर लिया, तो वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको सेट करना है। तो पहले हम लोग जाते हैं यहाँ पे। ऑलराइट, तो यहाँ पे मेरा नया एड्रेस के हिसाब से माइनिंग मैंने चालू कर दिया है। यहाँ पे हम लोग जाएंगे पे आउट के अंदर, तो पे आउट दिखा रहा है 2 दिन के अंदर मिल जाएगा पे आउट। और नई पॉलिसी के हिसाब से जैसे मैंने बोला था 0.005 ETH डेली, 0.005 जो थ्रेशोल्ड है उससे उतना और या उससे ज्यादा जैसे भी होगा तो वो डायरेक्टली डेली अपने अकाउंट के अंदर वो ट्रांसफर कर देंगे विदाउट एनी कॉस्ट। तो यहाँ पे उसके लिए क्या करना रहेगा, तो भाई सेटिंग में आप जाओगे तो सेटिंग के अंदर अब 2 ऑप्शन है। पहले एक ही रहता था नोटिफिकेशन और सेटिंग्स चेंज करने का, मतलब कितना थ्रेशोल्ड था वो सारा चेंज करने के लिए ऑप्शन रहता था। अब 2 यहाँ पे ऑप्शन है। तो ऑप्शन पहला है नोटिफिकेशन, तो ये सिमिलर ही है, आप लोगों को पता ही होगा। ऑप्शन 2 है यहाँ पे पेमेंट मेथड, तो यहाँ पे अब 2 ऑप्शन आ गए, इथेरियम मेननेट और L2 पॉलीगॉन। तो अब पॉलीगॉन क्या है? पॉलीगॉन मैटिक एक स्मार्ट चेन है, इथेरियम के साथ जुड़ी हुई चेन है। अगर सादी भाषा में बोला जाए तो भाई इथेरियम के साथ दूसरा टोकन है कि जो इथेरियम नेटवर्क को ही यूज करता है, लेकिन उसको यूटिलाइज इस तरीके से करता है कि जिसके अंदर ट्रैफिक हो गया, फिर इथेरियम की जो गैस फीस होती है वो बहुत ही कम होती है, तो ट्रांजेक्शन फीस वगैरह उतना लगता नहीं और क्विकली ट्रांजेक्शन जो है वो फॉलो हो सकते हैं। तो ये स्मार्ट चेन है और इथेरियम के साथ ही जुड़ी हुई है। उसके लिए आपको नए एड्रेसेस नहीं बनाने, बस आपको एक मेटामास्क वॉलेट सेटअप करना है, उतना ही करना है। तो वो बहुत ही ईजी है, आप लोग पूरी वीडियो ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो इसलिए मैंने बोला कि ये वीडियो पूरी देखना, तो आप लोगों को पूरा आइडिया आ जाएगा। ओके, तो चलिए अब पहले तो मैं आप लोगों को इसका जो पेमेंट पॉलिसी है तो वो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसका पे आउट पॉलिसी है। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि भाई, तो पहले तो मैं आप लोगों को दिखा दूं कि भाई साइड चेन मैटिक पॉलीगॉन, जैसे मैंने बोला एक साइड चेन है, स्मार्ट चेन हो गया, डेली ऑटोमेटिक पे आउट ऑफ ऑल बैलेंसेस अबव 0.0005 ETH, मतलब मिनिमम से मिनिमम जो भी बैलेंस होगा। तो अपन हम लोग देख लेते हैं 0.0005 ETH टू INR कितना होता है। तो भाई 981 रुपया, मतलब 1000 रुपये जितना भी अगर आपने माइन करा है एक दिन का भी, तो आपको डेली पे आउट मिल जाएगा तुरंत के तुरंत ही। तो आपका डेली पे आउट हो गया, ठीक है। अगर आपको उससे पहले है तो वो सीधा सीधा आपके वॉलेट में ट्रांसफर हो जाएगा। दूसरी बात कि अगर आपको भी इथेरियम में ही चाहिए, आपको आपके जो मेन आपने एक्सचेंज के साथ जुड़ा हुआ या कहीं पे भी है तो वहीं पे चाहिए, तो भाई क्या होगा, तो ये होगा कि भाई अगर आपको डेली पे आउट चाहिए, ऑल बैलेंसेस अबव 0.1 ETH होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपके 0.1 ETH अगर होता है तो ही आपको जो है पे आउट मिलेगा डेली के लिए, या तो फिर 2 दिन 3 दिन, लेकिन आपका 0.1 ETH हो जाना चाहिए, उसके बाद ही आपको पे आउट होगा। मंथली अगर चाहिए तो 28th ऑफ ईच मंथ, 28 की हर महीने को, मतलब हर 28 दिन के बाद ही आपका पे आउट होगा, और वो भी अगर होगा तो 0.01 ETH है तो, ठीक है। अगर 0.01 ETH नहीं है तो हर 28 को नहीं होगा, लेकिन उसके लिए क्या है, मैन्युअल ऑन डिमांड पे आउट ऑन ऑल बैलेंसेस अबव 0.0005 और नेटवर्क और मतलब दूसरी बात यह है कि नेटवर्क ट्रांजैक्शंस फी विल बी पेड बाय द माइनर ओनली फॉर नॉन कस्टोडियल वॉलेट्स रिक्वायर्स मेटामास्क सिग्नेचर, ठीक है। तो ये भी मेटामास्क के अंदर ही आपको लेना पड़ेगा, लेकिन अगर इथेरियम मेन नेट यूज कर रहे हैं तो, और इसमें भी ये होगा कि आपको ट्रांजैक्शन फीस जो है वो भरनी पड़ेगी, मतलब 900 रुपया आप ट्रांसफर ले रहे हो, अगर मैंने रिक्वेस्ट कर लिया 0.005, ठीक है,
तो अगर मैंने वो ट्रांसफर ले लिया अपने अपने वॉलेट के अंदर, तो लेकिन उसके अंदर वो है कि भाई उसके अंदर ट्रांजेक्शन भी फीस भी कटेगी, तो फिर मतलब नहीं रहता भाई। तो ये बात है। और कहाँ पे आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं। अगर आप एग्जिस्टिंग ईवीएम मतलब ये जो यूज कर रहे हो, अगर आप एग्जिस्टिंग मेटामास्क यूज कर रहे हो आप तो आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपके वॉलेट के अंदर ही ट्रांसफर हो जाएगा। तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आपका एज इट इज रखना, आपको कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। बस अब यहाँ पे क्या बात होती है, तो भाई आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको पहली चीज कि आप अपना एक्सचेंज के अंदर डायरेक्टली माइन नहीं कर पाओगे, ठीक है। आपको उसके लिए मेटामास्क रजिस्टर करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप रजिस्टर नहीं कर रहे हो मेटामास्क के साथ, तो सीधी सी बात है, आपको हर 28 दिन के बाद पे आउट मिलेगा। लेकिन उसमें भी लॉस क्या है कि भाई 28 दिन के बाद पे आउट में यही दिक्कत रहती है कि भाई 28 दिन क्या, हमें दूसरे वीक का पता नहीं होता या कल का भी पता नहीं होता कि भाई इथेरियम का रेट्स वगैरह किस तरीके से चेंज होता है या क्या होता है। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो इसलिए ये मेरे ख्याल से सबसे ईजी सॉल्यूशन रहता है कि भाई आप मेटामास्क कनेक्ट कर लो, तो आपको डेली पे आउट मिलते रहे। और उसके अंदर आप डायरेक्टली जो है वो स्मार्ट चेन है, तो आप उसको डायरेक्टली जो टोकन्स है, आपको जो भी पे आउट मिलता है तो उसको आप डायरेक्टली स्वैप कर सकते हो दूसरे टोकन्स के अंदर, यूएसडीटी के अंदर, कोई भी करेंसी के अंदर आप जो है मतलब कोई भी कॉइन के अंदर जो है वो आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से कन्वर्ट करना। ओके, सॉरी नॉट कन्वर्ट करना, किस तरीके से आपको जो है वो इसको कनेक्ट करना है। तो उसके लिए मैं आपको दूसरा ब्राउजर के साथ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने डाला हुआ है ब्राउजर दूसरा, तो यहाँ पे हम लोग कर लेंगे मेटामास्क, और यहाँ पे पहले तो देख ले metamask.io जो वेबसाइट है वो है, हम लोग यहाँ पे डाउनलोड दे देंगे ब्रेव के लिए, इंस्टॉल इन ब्रेव, ऐड टू ब्रेव, ऐड एक्सटेंशन। बहुत ही इजी है, आप लोगों को सिर्फ थोड़ा सा ध्यान लगा के करना है, बाकी आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है इसमें। तो यहाँ पे मैं दे दूंगा गेट स्टार्टेड। और अगर आप ऑलरेडी मतलब मेटामास्क यूज कर रहे हो, दूसरे पीसी में यूज कर रहे हो, तो आपको सिर्फ इतना करना है, आपको यहाँ पे वॉलेट जो है वो इंपोर्ट कर सकते हो, आपका एग्जिस्टिंग वॉलेट। आपको सीड फ्रेज आएगा जो मैं आपके आगे दिखाऊंगा, उसको आप बैकअप कर लो, तो आप उसको दूसरे पीसी में यूज कर सकते हो, अपने मोबाइल में यूज कर सकते हो और पूरा सिंक्रोनाइज कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग कर लेंगे क्रिएट अ वॉलेट, अग्री, ठीक है। यहाँ पे नया पासवर्ड डाल लो, तो यहाँ पे मैं नया पासवर्ड बना दूंगा अभी, और ये क्रिएट कर देंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, सीक्रेट बैकअप फ्रेज, तो यहाँ पे सीक्रेट वर्ड है, तो यहाँ पे आप लोग उसको भी देख सकते हो। ये जो है वो मुझे सेव करके रखना है, ये वर्ड जो है मुझे क्लाउड स्टोन स्लिप ये वाला जो है मैं कॉपी कर लूंगा, और यहाँ पे हम लोग जाएंगे नेक्स्ट, और यहाँ पे जो, तो अब यहाँ पे मैं ये करूंगा क्लाउड स्टोन स्लाइस, और क्लाउड, उसके बाद स्टोन स्लाइस, ड्रिफ्ट क्राफ्ट एक्सचेंज, ड्रिफ्ट क्राफ्ट एक्सचेंज, ऑस्ट्रिच बियॉन्ड सेमिनार, ऑस्ट्रिच बियॉन्ड सेमिनार, रियूनियन ड्रॉप रिपेयर, रियूनियन ड्रॉप रिपेयर। बस अब ये हमको जो सीक्रेट फ्रेज है मेरे वॉलेट का, ये मेरे वॉलेट का सीक्रेट फ्रेज है, ठीक है। तो ये हो गया कनेक्ट, और यहाँ पे आ गया। तो भाई ये अपना जो है वो इथेरियम वॉलेट रेडी हो गया, ठीक है। और ये जो फ्रेज है ना गाइस, तो इसको हम लोग संभाल के रख लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा मेटामास्क वॉलेट फ्रेज, और इसको हम लोग सेव कर लेंगे। और गाइस, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसके अंदर जो है यहाँ पे आप देख पाओगे कि यहाँ पे अलग अलग नेटवर्क्स है, यहाँ पे अपना इथेरियम मेन नेट है। हमें जो करना है वो है इसको कॉपी कर लेंगे, ईथर माइन में जाएंगे, ये जो है अपना माइनिंग का मेन पूल है, तो यहाँ पे जाएंगे, माइनर एड्रेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे मैं अभी कोई माइनिंग कर नहीं रहा, तो यहाँ पे मैं जाऊंगा पे आउट्स के अंदर और सेटिंग में जाऊंगा। सेटिंग के अंदर यहाँ पे पहले तो आपको अपना ईमेल डालना है,
और ये सिर्फ अब ये है कि आपको सिर्फ स्टेटस बताने के लिए कि यहाँ पे अगर कोई सेव करने के लिए नहीं है सेटिंग, अब यहाँ पे सिर्फ स्टेटस बताने के लिए। तो यहाँ पे मैं अपना ईमेल डाल लूंगा, ओके, और यहाँ पे मैं फिर उसको सेव कर लूंगा। तो पहले तो ये कर लेते, पे आउट मेथड में जाते हैं। यहाँ पे अभी क्या लिखा है कि यहाँ पे इथेरियम मेन नेट लिखा हुआ, तो इंस्टेड मैं कर लूंगा L2 पॉलीगॉन और इसको मैं कनेक्ट करूंगा। तो यहाँ पे सीधा ले लेगा कनेक्ट विथ मेटामास्क, नेक्स्ट, ओके, कनेक्ट। तो यहाँ पे आ गया अकाउंट कनेक्टेड विथ मेटामास्क, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अब साइन इन एंड सेव, और यहाँ पे भी मेथड आ गया और साइन इन कर देंगे हम लोग। तो ये यहाँ पे सेव हो गया, यहाँ पे अपना एक काम खत्म हो गया, ठीक है। और अब क्या करेंगे, तो अब यहाँ पे हमें कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। अब अपने डायरेक्टली ये जो एड्रेस है, तो ये एड्रेस हम लोग कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे ये एड्रेस हम लोग कॉपी कर लेना है, या तो फिर आप जा सकते हो सीधा अपने मेटामास्क के अंदर जाइए, यहाँ पे एक्सचेंज ये है एक्सटेंशन, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको बंद करेंगे, यहाँ पे ये कॉपी कर लिया। और अब जाना है ईथर माइन के अंदर, जिस तरीके से हम लोग अपना पुराना माइनिंग कर रहे थे, जहाँ पे एक्सचेंज के जो एड्रेस थे उसको रिप्लेस करके हमें ये एड्रेस डाल लेना है और माइनिंग शुरू कर देना है। नाउ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज और क्या करनी है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। अब जाएंगे हम लोग, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि अब पॉलीगॉन का सेटअप किस तरीके से करना है। माइनिंग आप चालू कर दो तुरंत ही, और उसके बाद आप आगे एक चीज और करनी है, हमें एक स्टेप और बाकी रहता है। अब हमें करना है कनेक्ट, कन्फिग करना है अपने मैटिक को। तो हम लोग जाएंगे, अब कन्फिग कैसे करना है मैटिक। तो पहले तो मैं इस बार को यहाँ पे इस साइड में कॉपी कर लेता हूँ अपने ब्रेव में, और वो दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे, ओके। तो हाँ, अब हम लोग जाएंगे एक्सटेंशंस, उसके अंदर यहाँ पे सेटिंग्स, सेटिंग, इसमें नेटवर्क्स, इसके अंदर ऐड नेटवर्क करेंगे। अब यहाँ पे है, इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे, सेटिंग्स, नेटवर्क, एड नेटवर्क, नेटवर्क नेम, नीचे आ गया HTTPS RPC mainnet.com/chain, चेन आईडी डाल लेंगे 137, करेंसी सिंबल मैटिक, ठीक है। और यहाँ पे एक्सप्लोरर आईडी डालना है, मतलब URL डालेंगे HTTPS ओके, और इसको मैं सेव कर दूंगा। तो यहाँ पे अपना मैटिक नेटवर्क बन गया है। अब इसके अंदर कुछ नहीं करना, अब जाएंगे हम लोग, यहाँ पे लिखा हुआ है, अब इसको बंद कर लेता हूं। अब हम लोग खोलेंगे कॉपी लिंक एड्रेस वॉलेट खोलेंगे हम लोग, यहाँ पे ब्रेव में जाएंगे। तो हम लोगों ने मैटिक वॉलेट जो है वो डाल दिया। अब यहाँ पे मैं सिर्फ वॉलेट कनेक्ट कर लूंगा अपने मैटिक के साथ, कनेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, तो ये कनेक्टिंग आ जाएगा। और यहाँ पे आप जैसे देख रहा है कि यहाँ पे ये जो है मेरा इथेरियम के साथ कनेक्ट करने के लिए साइन इन मांग लिया, वेटिंग फॉर कॉन्फर्मेशन, और यहाँ पे ये साइन इन हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है अपना ऑटोमेटिकली लॉग इन हो गया, अपना कनेक्ट भी हो गया मेन नेट के मैटिक के साथ। और यहाँ पे अपना जो है आईडी जो आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये जो एड्रेस है, तो ये सेम एड्रेस है कि जहाँ पे हम लोग माइन करें। यहाँ पे मैटिक के अंदर भी देखोगे तो FF65 वाला आईडी है, सॉरी एड्रेस है, यहाँ पे आप देख पाओगे FF65, यहाँ पे भी वही है FF65। तो आपका जो भी पे आउट होगा वो सीधा मैटिक चेन में जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है आप यहाँ पे डिपॉजिट, विड्रॉ, सेंड, वो सारी चीज कर सकते हो। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे आप एक्सचेंज भी कर सकते हो। यू माइट हैव बैलेंस इन योर इथेरियम एड्रेस, तो उसको आप लोग मेन नेट मैटिक के अंदर भी ट्रांसफर कर सकते हो। अब क्या करना है, लास्ट एंड फाइनल चीज एक बाकी रहती है। अब
ट्रांजेक्शन फी यहाँ पे लिखा हुआ है, ट्रांजेक्शन फीस ऑन पॉलीगॉन नीड टू बी पेड विद मैटिक टोकन, ओनली वेरी स्मॉल अमाउंट इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांजेक्शंस। ठीक है, तो आपका वॉलेट के अंदर जो है थोड़ा सा होना चाहिए पे आउट। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, matic.supply के अंदर जाएंगे, यहाँ पे अपना जो है वॉलेट कनेक्ट कर लेंगे, मेटामास्क, इसको नेक्स्ट कर लेंगे, कनेक्ट कर देंगे, और यहाँ पे आई एम ह्यूमन पे क्लिक कर दूंगा मैं, और यहाँ पे जो है वो डाल लेंगे वेरिफिकेशन के लिए और वेरीफाई दे देंगे। तो यहाँ पे ये कनेक्ट हो गया। ऑलराइट, तो यहाँ पे जैसे देख रहे हो ट्रांजेक्शन सेंड हो गया, यहाँ पे अपने को मैटिक जो है वो मिल गया है, और यहाँ पे देख रहे हो 0.001 मैटिक अपने को मिले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये ट्रांजेक्शन, अगर देखना है ट्रांजेक्शन कितना हुआ है क्या हुआ है तो वो भी आपको नजर आ जाएगा। तो थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो 0.0000900 USD जो है वो मैटिक की वैल्यू अपने अकाउंट के अंदर आ गई है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो वॉलेट है तब यहाँ पे आपको दिखा रहा है 0.001 मैटिक, तो ये आपके अंदर आ गया। अब इसको क्या कर सकते हैं, आपको कुछ करना नहीं है, इससे ये हो गया कि भाई आपका वॉलेट जो है वो एक्टिव हो गया नाउ। और एक्चुअली गाइस अब एक लास्ट स्टेप बचता है कि आपको स्वैप करना रहेगा। फोर्थ ऑप्शन रहता है कि आपने मैटिक के अंदर तो ले लिया पेमेंट, अब मैटिक से अपनी डिजायर्ड करेंसी के अंदर किस तरीके से ले। तो अब यहाँ पे जो है अपना मैटिक आ गया है, ठीक है, 0.001 मैटिक दिखा रहा है। अब इसको डिपॉजिट विड्रॉ सेंड करने जाएंगे हम लोग, विड्रॉ करेंगे तो विड्रॉ के अंदर भी आ जाता है कि सीधा कि आपको मैटिक टोकन से यहाँ पे मेरा पास मैटिक टोकन है, तो उसके पास मुझे अगर इथेरियम के अंदर कन्वर्ट करना है तो वो मैं कर सकता हूँ। अगर वो मैंने नहीं करना तो यहाँ से अगर मुझे दूसरे किसी को सेंड करना है मैटिक वॉलेट के अंदर तो वो मैं कर सकता हूँ, लेकिन वो मैं एक्सचेंज के थ्रू नहीं कर सकता। सेंड फंड्स टू एनी अदर वॉलेट, इथेरियम वॉलेट, तो वो भी मैं नहीं कर सकता। प्लीज डू नॉट सेंड योर इथेरियम वॉलेट डायरेक्टली टू इथेरियम एड्रेस, तो ये भी नहीं हो सकता। तो दूसरी चीज हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तो मैंने दिखाया ये कि भाई हम लोग मैटिक टोकन का विड्रॉ करके उसको डायरेक्टली एक्सचेंज कर सकते हैं दूसरे उसके साथ। और उसी तरीके से दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे ये रहा, क्विक स्वैप करके है वेबसाइट, कॉपी लिंक एड्रेस, आप लोगों को पता ही होगा, दूसरे भी आते हैं यूनिस्वैप करके है, तो उसके अंदर भी आप लोग चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे भी उसी तरीके से है। तो यहाँ पे मैंने अपना जैसे वॉलेट जो है वो कनेक्टेड है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे भी मैटिक सिलेक्ट कर लेंगे जो भी अपने पास एसेट पड़ा हुआ है उसका, तो उसके सामने हम लोग जैसे यूएसडीटी में मुझे कन्वर्ट करना है तो मैं यहाँ पे यूएसडीटी का सिलेक्ट करूंगा और मैक्सिमम यहाँ पे कर दिया मैं, धरो के जैसे करके एक कर देता हूँ यहाँ पे 1 मैटिक, तो यहाँ पे उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू 1.8 आ जाती है। और यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है इनसफिशिएंट मैटिक बैलेंस, क्योंकि वो अभी अवेलेबल नहीं है मेरे अकाउंट के अंदर, जैसे होगा तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ तो वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा और वही जो चीज़ है मेरे ये वॉलेट के अंदर मेटामास्क के अंदर आ जाएगी। तो ये बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन हो जाता है आपको मैटिक रिसीव करने के लिए। यहाँ पे भी आप देख रहे हो 0.0005 मैटिक मेरे ऑलरेडी अकाउंट के अंदर आ गए। तो बस यही है, आपको इथेरियम मेन नेट यहाँ पे अलग है और मैटिक मेन नेट यहाँ पे अलग है। तो यहाँ पे आप लोगों को बस ये दो चीजें चूज करनी है, उस हिसाब से आपका जो है वो बैलेंस वगैरह आपको दिखेगा। कई बार ऐसा होता है कि आप जैसे ब्राउजर चेंज कर लेते हो, जैसे मेरा यहाँ पे दूसरा ब्राउजर है क्रोम है, तो यहाँ पे जैसे दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे मेरा मेन ये जो इसके ऊपर अभी मेरा माइनिंग चल रहा है, तो यहाँ मैं दिखा देता हूँ। तो माइनर एड्रेस तो मेरा ये चल रहा है इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे जो पे आउट्स दिखा रहा है तो वो है अभी एक दिन के बाद आएगा, तो वो मैं आप लोगों को जैसे ही पे आउट आता है तो कल की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में दूसरा अपडेट करूंगा कि किस तरीके से पे आउट आया। मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊंगा, अगर मुझे एक्सचेंज करना पड़ा तो किस तरीके से हुआ, तो वो मैं कल आपको दिखा पाऊंगा। लेकिन आज मैंने आपको पूरा दिखा दिया कि आपको सेटअप किस तरीके से करना है। बहुत ही कंफ्यूजन वाली चीज है नहीं, बहुत ही ईजी है। तो अब दूसरी चीज हाँ, मैं आप लोगों को दिखा रहा था भाई किस तरीके से आपको जो है वो मेटामास्क के अंदर देखना है अपने टोकन्स। तो यहाँ पे आप नीचे करोगे तो जैसे मैंने BNB मैटिक डाला हुआ है ऑलरेडी, तो यहाँ पे मैटिक के अंदर यहाँ पे ये वॉलेट चेंज हो गया क्योंकि यहाँ पे दूसरा एड्रेस है, देखो ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी एड्रेस जो है वो दूसरा है, FFF65 वाला एड्रेस है, यहाँ पे D9E4 वाला यहाँ वाला जो एड्रेस है वो चल रहा है। तो दोनों एड्रेसेस अलग अलग है।
और यहाँ पे मेरे बाइनेंस चेन भी है, तो बाइनेंस के अंदर जो बैलेंस है वो मुझे अलग दिखाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अलग अलग हर एक वॉलेट के अंदर दिखाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर मुझे यहाँ पे दूसरा वॉलेट जो है वो इंपोर्ट करना है तो वही जो सेम वॉलेट हमने यहाँ पे डाला हुआ है ये ब्राउजर के अंदर, वही वॉलेट हम लोग इस वॉलेट के अंदर भी डाल सकते हैं और ये ब्राउजर के अंदर भी डाल सकते हैं। तो अपने पास दोनों जो है वो अलग अलग आईडी के साथ वॉलेट रेडी हो जाएंगे। आईडी मतलब ये 2 अकाउंट के साथ अपने पास हो जाएंगे। यहाँ पे दूसरा अकाउंट भी हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये हल्का सा कंफ्यूजिंग है बट उतना सारा है नहीं। अगर आप ये गाइड भी फॉलो करोगे तो उसके ऊपर से आपको आइडिया आ जाएगा कि किस तरीके से जो है वो स्वैप करना है। आपको और कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर, वो डायरेक्टली ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट के अंदर जो है वो आ जाएगा। यहाँ पे जैसे लिखा है फाइनल ट्रांजेक्शन टू विड्रॉ योर फंड्स बैक टू इथेरियम मेननेट, स्विच टू मेननेट, मेक श्योर योर वॉलेट इज। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे ये चीज खत्म हो गई। उसके बाद यहाँ पे गाइड के अंदर भी लिखा हुआ है कि अब अगर आप लोगों को अपने दूसरे जो है एक्सचेंजेस के अंदर अगर ले जाना है पेमेंट, तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि भाई किस तरीके से जो है वो चेंज करना है। जो मैंने आपको अपने उसके अंदर दिखाया था भाई कि यहाँ पे कन्फिग ये दूसरे ब्राउजर के अंदर दिखाया था कि मैं यहाँ पे मैटिक वॉलेट आ गया। अब यहाँ पे मैं विड्रॉ कर रहा हूँ तो यहाँ पे यही विंडो है ये वाली। अगर मेरे पास यहाँ पे पड़े होते हैं तो मैं उसको किस तरीके से जो है मैटिक नेटवर्क से दूसरे उसमें ट्रांसफर ले सकता हूँ। मेटामास्क हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पे सिलेक्टेड है ऑलरेडी मैटिक मेननेट, अपना मैटिक मेननेट सिलेक्टेड है बस। अब यहाँ पे हम लोग मैक्स कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे जो है हम लोग स्विच कर सकते हैं टू डिजायर्ड करेंसी। तो यहाँ पे अगर अपने पास जो भी पेमेंट है 0.005 टू ETH यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद हमें जो है ट्रांसफर मोड यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से। अभी ये मैं इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि मैंने खुद भी अभी आया नहीं है, मैं सिर्फ जो मैंने वॉलेट सेटअप करा है वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से इजीली आप वॉलेट जो है वो सेटअप कर सकते हो। उसके बाद हम लोग कल की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि अगर मेरा आ गया पेमेंट तो मैं उसको किस तरीके से जो है मैंने इथेरियम के अंदर ट्रांसफर लिया और ट्रांसफर लेकर हम लोगों ने बाइनेंस के अंदर सेंड करा है। तो यहाँ पे लेकिन वो स्टेप्स दिखाए हुआ है, ये सारी की सारी जो गाइड है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अंदर डाल लूंगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो तो समझ आ गई होगी कि आपको किस तरीके से जो है वो मेटामास्क नया अकाउंट बनाना है और उसको डायरेक्टली माइनिंग के लिए डाल लेना है। तो यहाँ पे बस यही हो गया। तो आप इस तरीके से जो है वो पेमेंट आ जाएगा, यहाँ पे ट्रांसफर होगा। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को कल दिखाऊंगा। अगर जैसे मेरा एक दिन का वाला जो यहाँ पे पे आउट है, ये जो दिखा रहा है विल गेट इट इन 1 डे, 0.003 अभी हुआ है तो 0.005 जैसे हो जाएगा वो मेरे वॉलेट के अंदर आ जाना चाहिए एज पर द गाइड। तो जैसे आ जाता है मैं आप लोगों को नई वीडियो अपडेट करूंगा कि जिसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपको जो है अपने एक्सचेंज के अंदर जो है वो पैसे ले लेने हैं और उसके अंदर तो आप लोगों को पता है बाद में तो कि किस तरीके से बैंक अकाउंट में लेने हैं। तो यस, तो आज की वीडियो ये सिर्फ गाइड था कि जिसके अंदर आपको वॉलेट कैसे सेटअप करना है। अब कल हम लोग बात करेंगे कि भाई वॉलेट में से अपने फिर एक्सचेंज के अंदर या तो फिर दूसरे वॉलेट्स के अंदर लोकल एक्सचेंज के अंदर किस तरीके से लाना है। तो अगर आप लोगों को पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता है तो कल की वीडियो भी पूरी जरूर देखिएगा गाइस। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ये वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।